गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका अगला जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स सेल ऑर्गेनेली। स्टूडेंट्स सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेली, ये सारी डिटेल्स इसके बारे में पढ़नी है हमने। सो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डायग्राम जो है उससे समझेंगे कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या है। सो अगर आपको डायग्राम ठीक से क्लियर समझ में आ जाएगा तो इसके सेल ऑर्गेनेलीज आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। सो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है वो एक यूकैरियोटिक सेल है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और जितने भी फंजाई हैं, प्रोटिस्ट हैं, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। सो स्टूडेंट्स इस यूकैरियोटिक सेल का हम डायग्राम देखते हैं। एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए स्पेसिफाइड करके लिखा गया है एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट की सेल में कुछ ऑर्गेनेली डिफरेंट होते हैं और एनिमल सेल में कुछ ऑर्गेनेली डिफरेंट होते हैं। सो इसलिए यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है स्पेसिफिकली वो एनिमल सेल का है। सो स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। सबसे पहले जो हमारा सेल है, सेल को कवर करने के लिए ये जो यहाँ पे बाहर से जो कवरिंग दिखाई गई है ये सारी की सारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। स्टूडेंट्स एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर कवरिंग होती है, इसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ये सारी की सारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही साइटोप्लाज्म के अंदर से और सेल के बाहर एनवायरनमेंट में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चलता है। इसी तरह से सेल के अंदर भी अदर ऑर्गेनेलीज के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि क्या काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन को, मतलब इनको जाने के लिए कोई भी सब्सटेंस है उसकी मूवमेंट के लिए वो क्या करती है, उसको पाथ कन्वे करती है, मतलब उसके अंदर से कोई भी चीज़ें आ जा सकती हैं। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो जो सेलेक्टिवली थिंग्स हैं वो ओनली सब्सटेंस आ जा सकते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्शन का काम मेनली इसका है और सब्सटेंस को परमिट करने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो हमारा ऑर्गेनेली है जो हमारे सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनेली क्या है, न्यूक्लियस है। स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज सेल की न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ये जो स्काई ब्लू कलर का जो रीजन दिखाया गया है ये न्यूक्लियोलस है, ये इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जो सेल के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि यहाँ पे इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर आरएनए वगैरह जो है इसके न्यूक्लियस के प्रेजेंट होते हैं, जो सेल के लिए वर्क करते हैं। अब इस न्यूक्लियस के बाउंड्रीज के बाहर, बाउंड्रीज के साथ साथ अटैच होता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो पार्ट है ये सारा का सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जहाँ जहाँ यहाँ इस पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जो ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। जहाँ जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो आरईआर कहलाएगा, जहाँ प्रेजेंट नहीं है वो एसईआर कहलाएगा। आरईआर का मतलब क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स इसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के साथ अटैच है, इसी के साथ कनेक्शन होता है किसका, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज हम बोलते हैं इनको, क्योंकि जो यहाँ से प्रोटीन्स बनेंगे उनको सिंथेसाइज तो यहाँ से न्यूक्लियस ने किया, और फिर प्रोटीन्स बाहर आके सिंथेसाइज हुए आरईआर की हेल्प से। जो राइबोसोम है मेनली यहाँ पे जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ
प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और फिर उनकी पैकेजिंग के लिए गोल्जी एपरेटस के पास भेज दिया जाता है, वहां जाके इनकी क्या होती है, पैकेजिंग होती है। ये गोल्जी बॉडीज हैं जो कि कांटेक्ट में रहते हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज न्यूक्लियस के कांटेक्ट में रहते हैं। ये जो बड़ा सा ऑर्गेनेले है ये माइटोकॉन्ड्रिया है स्टूडेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, पावर हाउस का काम है कि ये जो पावर जनरेशन का काम मेनली इसका होता है। मतलब यहाँ पे जो है एनर्जी क्रिएशन का काम सेल के अंदर कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, ये ओनली एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, 9 के बंडल में होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। ये जो ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि क्या करते हैं, फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी प्रेजेंट होते हैं। मेनली इसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी ऑर्गेनेले जो है उनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर से हैं सर्कल्स, ये वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स जो है, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा सेल के अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो कंटेन किए रखता है वैक्यूल। सो वैक्यूल जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट जो है वैक्यूल्स के अंदर होता है। इसके बाद लाइसोसोम्स हैं, जो ये ऑरेंज कलर है ये सर्कल लाइसोसोम्स हैं। यहाँ लाइसोसोम्स जो है वो क्या काम करते हैं कि लाइसोसोम्स जो है वो सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है उसको डीजनरेट करना है, कोई भी मटेरियल है उसको क्या करना है, डिसॉल्व करना है, डाइजेस्ट करना है, तो वो लाइसोसोम्स का काम है। कोई भी चीज़ खराब हो गई है तो वो लाइसोसोम्स जो क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी चीज़ को डिसॉल्व कर सकते हैं। जब ये सेल खराब हो जाती है तो लाइसोसोम सारी सेल को क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर देता है, खा जाता है, खत्म कर देता है। इसलिए लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये सेल के ऑर्गेनेलीज थे। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जाते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन क्या है। सो देखिए, अब सेल ऑर्गेनेलीज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड सेल है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल जो कि यूकैरियोटिक सेल है, उसको मल्टीसेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनको सेल ऑर्गेनेली की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि इनके कई सारे फंक्शंस हैं जो कि सेल ऑर्गेनेली ही परफॉर्म करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ है सेल के अंदर, सो इसलिए सेल ऑर्गेनेली की जरूरत है ताकि अलग अलग काम का बंटवारा हो सके। सो यहाँ पे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल है हमारी मल्टीसेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्स सेल यूकैरियोटिक सेल है। नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी। अब आप देखिए इसके अंदर कितने सारे ऑर्गेनेले हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी भी होती है टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू कीप। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनेलीज की जरूरत है। इसी तरह से टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए ये एक्टिविटीज जो है, आप सबके बाहर मेम्ब्रेन है राइबोसोम्स को छोड़ के, तो सारे के सारे क्या हैं, अपार्ट हैं, अलग अलग हैं, सारे के सारे एक दूसरे के अंदर एक्टिविटीज मिक्स नहीं हो रही हैं। तो इनकी एक्टिविटीज को भी क्या रखा गया है, सेपरेट रखा गया है। जैसे आपके घर में जैसे अलग अलग रूम्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग काम के लिए, उसी तरह से यहाँ भी अलग अलग ऑर्गेनेली हैं अलग अलग काम के लिए। So separate from each other, these cells use membrane bound little structures. यहाँ से शुरू होती है इसकी डेफिनेशन। These cells use membrane bound little structure within themselves. So ये सारे क्या हैं, membrane bound little structure हैं। Little structure किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं within themselves। इसके अंदर they are important because they carry some various crucial फंक्शंस इन सेल। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे क्रूशियल फंक्शंस करते हैं, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलेज हैं। अब इनके एग्जांपल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनेले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।